हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हमने पहले 2 वीडियो बना दिए हैं। उसमें पुर्तगाली कंपनी के बारे में और डच कंपनी के बारे में हमने जानकारी दी थी। आज हम अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके बारे में कुछ जानकारी के लेकर के आए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट क्या है, भारत में अंग्रेज डचों के बाद आए थे। इसका मतलब क्या है, जो भारत में जब अंग्रेज आए थे उससे पहले डच यहाँ पर आ चुके थे। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई थी, ठीक है। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी वो कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। लेकिन क्या हुआ था, डच पहले भारत आए थे, लेकिन अंग्रेज पहले इंडोनेशिया गए थे, उसके बाद में भारत में आए थे। इसलिए भारत में जो पहले आए थे डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, उसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी, ठीक है। दूसरा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 31 दिसंबर, यहाँ पे क्या है, 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी उनका नाम क्या था? एलिजाबेथ प्रथम। अंग्रेजों की जो महारानी थी उस टाइम, उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। और उन्होंने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब के साथ, ईस्ट के साथ, मतलब ईस्ट में भारत भी आता था, इंडोनेशिया भी आता था, श्रीलंका भी आते थे, ये सारे चीन, ये सब जो ईस्ट में आते थे उनके साथ व्यापार करने का 15 वर्ष का एकाधिकार इस कंपनी को मिल गया था, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के एलिजाबेथ प्रथम के फरमान के द्वारा, ठीक है। 1601 में इंडोनेशिया के मसाला द्वीप में अंग्रेज पहुंचे थे। अंग्रेज कहां पहुंचे थे? सबसे पहले 1601 ईस्वी में इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड में, ठीक है। स्पाइस आइलैंड को भी मसाला द्वीप बोलते हैं। भारत में सबसे पहले जो आया था वो था कैप्टन हॉकिंस। वो आया था सन 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर, ठीक है। सन 1608 ईस्वी में भारत में समुद्री मार्ग द्वारा आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। और वो क्या था, वो सूरत के बंदरगाह पर आया था। वो तुर्की भाषा भी बोलना जानता था। जो कैप्टन हॉकिंस था वो तुर्की भाषा भी बोलना जानता था, तथा वो उस टाइम जो इंग्लैंड का जो राज कौन था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का जो वो दूत बनकर आया था कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के नाम पर उसका एक पत्र लेकर आया था। जो कैप्टन हॉकिंस था, जहांगीर के नाम पर जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया था, दूत बनकर आया था, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजों ने जो अपनी कंपनी बनाई थी वो पूर्वी जो तट था उस पर बनाई थी। उसका क्या था? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, ये था पूर्वी तट। और पश्चिमी तट पर जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो बनी थी 1613 ईस्वी में सूरत में, ठीक है। पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में 1611 में, पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में, ठीक है। आपको पूछ लेगा सूरत में अंग्रेजों की कंपनी कब बनी थी फैक्ट्री? 1613 ईस्वी में, ठीक है। 1615 ईस्वी में एक और दूत आया था, उसका नाम था टॉमस रो। टॉमस रो जो अंग्रेज दूत था वो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। उस टाइम भी जब देखो कैप्टन हॉकिंस था, उस टाइम भी जहांगीर था। जब वो सर टॉमस रो आया था उस टाइम भी जहांगीर था। ये क्वेश्चन आता है, टॉमस रो किसके दरबार में आया था, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? ये दोनों किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। उसके बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान, एक गोलकुंडा का शासक था, उसने एक फरमान जारी किया था। उस फरमान को नाम दिया गया सुनहरा फरमान। इसके द्वारा उनको सुनहरा फरमान इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनको जो कर देना था वो पैगोडा में देना था। पैगोडा क्या था? सोने का सिक्का। पैगोडा किसको बोलते हैं? सोने के सिक्के को। सबसे पहले पैगोडा किसने बनाया था इंडिया में? वो पुर्तगाली ने बनाया था, ठीक है। 1632 में उन्होंने सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त किया था। इसमें 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर उनको वहां पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है।
500 पैगोडा वहां से कर देकर गोलकुंडा में उनको व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से लिया था। ठीक है, 1639 में एक अंग्रेज अफसर था फ्रांसिस डे, उसने चंद्रगिरी का शासक था उससे मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहां पर उन्होंने क्या बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक किला बनाया था मद्रास में, उसका नाम क्या दिया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, उसके बाद 1661 में चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन कहाँ की थी, पुर्तगाल की राजकुमारी, और चार्ल्स द्वितीय कहाँ का था, इंग्लैंड का राजकुमार। इंग्लैंड का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय था तथा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन थी। इन दोनों की शादी हुई थी 1661 में। इसमें दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने इसको चार्ल्स द्वितीय को बंबई का दूध दे दिया था। 1661 में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का राजकुमार तथा कैथरीन पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी में पुर्तगालियों ने बंबई का द्वीप दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। ठीक है, उसके बाद में 1668 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंबई द्वीप को 10 पाउंड सालाना कर देकर चार्ल्स द्वितीय से पट्टे पर ले लिया था। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से या अंग्रेज के महाराज से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंबई का द्वीप 10 पाउंड सालाना कर देकर पट्टे पर ले लिया था। ठीक है, यहां तक का वीडियो आज में इतना ही। और एक और चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया था। इससे पहले इसके और अलग अलग नाम थे, वो बहुत बड़े बड़े नाम थे, वो मैंने लिखे नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब मिला। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मिला था कंपनी को। ठीक है, उससे पहले अलग अलग नाम थे। आज के वीडियो में इतना ही। कोशिश की है मैंने जो भी मेन पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है, वो मैंने वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ। और इसमें भी आगे और रह गया, आगे और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर। अगर आपके ये क्वेश्चन पेपर में अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बनता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि ये मैंने बहुत ही अंदर से निकाले हैं क्वेश्चन, बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ। तो अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमको दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, जिससे कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलेगा और हम और ज्यादा मेहनत करके और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।